हेलो गाइस, आज हम हमारे डीए से प्लेसमेंट सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जो कि है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट इज़ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है। लेट्स से आपके पास एक बुक शेल्फ है और आपने वहाँ पे मल्टीपल बुक्स को एक के ऊपर एक रखा है। सो हाउ विल यू रिमूव द बुक्स? आप जो बुक सबसे टॉप पे रखते हो उसको सबसे पहले निकालते हो, देन उसके नीचे वाला निकालते हो, देन उसके नीचे वाला एंड देन उसके नीचे वाला। सिमिलरली आप एक बुक के ऊपर एक एक करके बुक्स को रखते हो। तो दिस प्रोसेस जहाँ पे आप एक बुक के ऊपर दूसरा बुक आप रख रहे हो उसको हम लोग पुश बोलते हैं। और अगर आप द टॉप मोस्ट बुक को निकालने जा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड पॉप। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट हम लोग हमारे स्टैक में यहाँ पे लास्ट में पुट कर रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट वन टू बी एलिमिनेटेड। अब हम स्टैक किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? हम स्टैक्स एरेज में यूज़ कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, डीक्यूज में यूज़ कर सकते हैं। सो अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल क्या होता है? यहाँ पे होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो भी न्यू एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो हमेशा टॉप पे ऐड होता है। और अगर हमको कोई एलिमेंट रिमूव भी करना है, कोई वैल्यू रिमूव भी करना है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द टॉप। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टैक दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड स्टैक जिसमें हम लोग एक प्री डिफाइंड कैपेसिटी रखते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज 10 है, तो हम लोग यहाँ पे 10 वैल्यूज़ को ही स्टैक में इंसर्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। जैसे ही 11वां एलिमेंट आ जाएगा इट विल कॉज अ ओवरफ्लो और वो स्टैक में ऐड नहीं होगा। एंड द अनदर टाइप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड डायनेमिक्स है, जहाँ पे हम लोग कोई प्री डिफाइंड कैपेसिटी नहीं रखते हैं। हम एज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग चाहे हम उसमें ऐड कर सकते हैं। टिपिकल एग्जांपल्स आर लिंक लिस्ट एंड डायनामिक एरे, जहाँ पे हम लोग के पास पहले से ही कोई फिक्स्ड कैपेसिटी नहीं रहता। सो कॉमनली जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं स्टैक्स के अंदर वो होते हैं पुश। पुश से हम लोग एलिमेंट्स को वैल्यूज़ को हमारे स्टैक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। पॉप ऑपरेशन से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। टॉप ऑपरेशन से हम लोग हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी हमारे स्टैक में है प्रेजेंट उस तक हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। इस एम्प्टी से हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर द स्टैक इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी और इट हैज़ सम वैल्यूज़ लेफ्ट इन आर स्टैक। और साइज़ ऑपरेशन से हम स्टैक का साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टैक यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या होता है? स्टैक हमारे प्रोग्राम को काफ़ी सिंप्लिसिटी देता है। हमारा जो भी डेटा है उसको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक कांस्टेंट टाइम ओ ऑफ वन पे ईच एंड एवरी डेटा इज़ बिंग पुश्ड एंड पॉप। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज़ करता है। तो ये हमारे नेसेसिटी अगर कभी हो कि हम लोग को लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करना है सो वी कैन यूज़ स्टैक। अब लिमिटेड मेमोरी यूसेज होता है, हमको जितना मेमोरी चाहिए हम लोग उतना ही मेमोरी का स्टैक बनाएंगे। सो इट वोंट इंक्रीज आर मेमोरी यूसेज। सो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं स्टैक्स के। अभी डिसएडवांटेजेस क्या होता है? लिमिटेड एक्सेस। हमको ईच एंड एवरी टाइम हम लोग हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही पुश एंड पॉप कर सकते हैं। सो इट गिव्स लिमिटेड एक्सेस टू द अदर एलिमेंट्स। हमको अगर अदर एलिमेंट्स के साथ वर्क करना है तो हम स्टैक्स यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस बिकम्स अ डिसएडवांटेज। पोटेंशियल ऑफ ओवरफ्लो। अगर हमने कोई फिक्स्ड कैपेसिटी यहाँ पे दे दिया है स्टैक को सो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एक्स्ट्रा डेटाज हो एंड इट ओवरफ्लोज। देन इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स। लाइक हमको अगर कोई यहाँ पे हमारे स्टैक के अंदर हमको थर्ड एलिमेंट पे एक्सेस करना है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस, वी हैव टू पॉप ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड देन वी हैव टू गो टू द थर्ड एलिमेंट। सो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। देन वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स कैन बी डन इन एरे, लिंक्ड लिस्ट एंड DQ। सो आगे बढ़ते हैं हम हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्टैक इन अ एरे।
लेट से हम लोगों ने यहाँ पे एक एरे किया है ऑफ इंडेक्स 0 to 3. वी हैव empty blocks for 4 elements to be inserted. So हम लोग स्टैक यूज़ करके कैसे एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे. लेट से हमारा पहला जो एलिमेंट है वो है 5. हमने उसको पुश किया, सो दिस बिकम्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ आवर स्टैक. देन हम लोगों ने नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो पुश किया है हमने 5. अब 1 हमारे 5 के नीचे आ गया, सो द टॉप मोस्ट एलिमेंट बिकम्स 5. देन अगेन हमने नेक्स्ट एलिमेंट पुट किया है 3. सो नाउ टॉप मोस्ट एलिमेंट बिकम्स 3. सिमिलरली हमने जब हमारा फाइनल एलिमेंट इंसर्ट किया है 4, सो देन दैट बिकम्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट. इन सेम वे अगर हमको पॉप करना है तो हमको हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट से पॉप करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट हमारे एरे से एग्जिट करेगा वो होगा 4. देन वी विल पॉप 3, then we will pop 5, and then we will pop 1. So this is how stack is used in array. Similarly हम लोग stack को linked list में use कर सकते हैं. So let's say हम लोगों ने एक यहाँ पे particular list बनाया है which consists of 11. We are pushing, so हम लोग लिंक लिस्ट में हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट किया है, हमारा जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, स्टेटिंग दैट इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल इन आवर लिंक लिस्ट. अब हमको एक और अगर एलिमेंट ऐड करना है तो द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एलिमेंट विच वॉज प्रेजेंट प्रीवियसली. एंड द न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट, जो हमारे यहाँ पे न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट है विच इज़ 23, दैट बिकम्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट. सो पहले हमारा टॉप था 11, अब हमने न्यू एलिमेंट ऐड किया है तो नाउ टॉप बिकम्स 23. देन अगेन इफ वी ऐड अनदर एलिमेंट देन द टॉप शिफ्ट्स टू द न्यू एलिमेंट एंड इट इज़ बीइंग पॉइंटिंग टू द प्रीवियस एलिमेंट. सिमिलर वे में अगर हमको पॉप करना है, हमको अगर रिमूव करना है अभी एलिमेंट को, then we will pop it from 31, the newest element which was inserted, the last most element inserted will be popped first. So हमारा last element जो हमने ये लिंक लिस्ट में ऐड किया था वो था 31. So will हम लोग सबसे पहले 31 को पॉप करेंगे, then we will pop 23 and then we will pop 11. So this is how stack is implemented in linked list. अब हम लोग एम्प्टी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं टू चेक वेदर देर इज़ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर स्टैक और नॉट. सो नेक्स्ट है हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डी क्यू. डी क्यू इज़ ऑल्सो नोन एज डबली एंडेड क्यू. अब डबली एंडेड क्यू का प्रोसेस होता है कि वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट. सो हम लोग यहाँ से हमारे रियर एंड से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो ऐड द एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंट. सो लेट्स से हम लोगों ने हमारा जो नेक्स्ट न्यू एलिमेंट है 0, लेट्स से हम लोग 0 ले रहे हैं एंड वी आर एडिंग फ्रॉम द रियर. सो हमारा जो न्यू एलिमेंट है वो यहाँ पे एक और नया ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक बनेगा जहाँ पे हमारा 0 स्टोर होगा. एंड लेट्स से इफ़ वी वांट टू रिमूव 0 फ्रॉम द टॉप और मे बी वी वांट टू रिमूव 4 फ्रॉम द फ्रंट, so we can remove and add elements from both the sides. This is the advantage of using DQ. So अब आगे हम लोग कुछ simple codes देखेंगे for implementation of stack in arrays, linked list and DQs. So this is a simple code for stack implementation using array. तो हमने यहाँ पे एक array बनाया है of 5 elements and we are using this 3 functions जो कि है push, पॉप एंड डिस्प्ले. सो हम लोग फर्स्टली हमारा जो एम्प्टी स्टैक है उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक डिफाइंड कैपेसिटी दे दिया है. ठीक है, तो ये हो गया एक फिक्स्ड स्टैक. सो हम लोग ये फिक्स स्टैक के अंदर हमारे एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं. लेट्स से हमने हमारा फर्स्ट एलिमेंट पुश किया है. सो हम लोग यहाँ पे पहले चेक करें इफ़, देखिए अब हमने हमारा स्टैक एरे को हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स दिए, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4 indexed. So if हम लोगों का
हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को, पहले ये चेक करेगा इफ़ इट इज़ ओवरफ्लोइंग और नॉट। इफ़ इट्स नॉट देन हम लोग उसको टॉप मोस्ट एलिमेंट मान के इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। अब जैसे ही हम लोग हमारे 5 एलिमेंट के बाद 6th एलिमेंट ऐड करेंगे, इट विल शो एन ओवरफ्लो। देखिए अब अगर हम हमारे कोड को रीरन करें तो यहाँ पे एक ओवरफ्लो दिख जाएगा आपको, बिकॉज इट इज़ गिविंग अस दिस कंडीशन। सो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे पॉप पे। अब हाउ वी कैन पॉप इट, सो वी विल यूज़ दिस पॉप फंक्शन। ये हम लोग यहाँ पे रन करें तो इट इज़ रिड्यूसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम, पहले तो ये चेक कर रहा है वेदर इट इज़ अंडरफ्लोइंग और नॉट। इफ़ there is no element present and we are still popping, then it will show this underflow statement, else it will reduce one element. And this is the function used for displaying the elements present. हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है पॉप करने के बाद, so this is displaying us the elements. So आगे बढ़ते हैं हम लोग linked list पे। सो दिस इज़ द कोड फॉर लिंक लिस्ट। सिमिलर प्रोसेस है, हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को पुश करें यूजिंग दिस फंक्शन। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम न्यू नोड क्रिएट हो रहा है। हम लोग न्यू नोड का जो वैल्यू है उसको हम लोग एक टेम्प डेटा पे स्टोर कर रहे हैं। देन वी आर टेकिंग दैट टेम्प एज द नेक्स्ट, वी आर इंडिकेटिंग इट टू द टॉप, एंड हम लोग टॉप पे हमारा टेम्प का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग अ लिंक, वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट एंड लिंकिंग इट टू द अदर लिस्ट्स। सिमिलरली अगर हम लोग पॉप करना चाहते हैं तो हम लोग हमारे जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको हम लोग एक टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे एंड देन वी विल डिलीट इट, एंड वी विल ऑल्सो मूव द टॉप टू द नेक्स्ट वैल्यू। लेट से हम लोगों का अभी यहाँ पे टॉप 30 है, हम लोगों ने ये 30 से हम लोगों ने पहले इसको हमने एक टेम्प वैल्यू में स्टोर किया है, एंड देन द टॉप इंडिकेटिंग टू 30 हम लोगों ने वो टॉप को 20 पे इंडिकेट कर दिया है, एंड देन वी आर डिलीटिंग दैट टेम्प वैल्यू। जहाँ पे हमने ये टेम्प 30 को हमने स्टोर किया है, वी आर डिलीटिंग दैट। सो हम लोगों का जो न्यू लिंक लिस्ट बन रहा है उसमें 20 एंड 10 दिखा रहा है, एंड दिस इज़ अगेन यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग आवर वैल्यूज़। आगे बढ़ते हैं डी क्यू की तरफ। अब डी क्यू के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर इन आर कोड इंसर्टिंग इट फ्रॉम रियर एंड डिलीटिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। सो हम लोग यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम हम लोग इंसर्ट करें फ्रॉम रियर साइड, सो इट गिव्स 10 20 30 वी आर इंसर्टिंग। और हम लोग चेक करें इफ़ वी हैव स्पेस इन आर क्यू, डी क्यू। सो हम लोग फ्रंट से चेक करें, हम लोग फ्रंट से -1 करते करते हम लोग हमारे डी क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं। एंड इन सिमिलर वे अगर हम लोग कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, सो वी आर डिलीटिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। सो दिस इज़ द कोड फॉर डिलीटिंग इट, एंड फॉर प्रिंटिंग आउट द रिजल्ट्स वी आर यूजिंग दिस डिस्प्ले फंक्शन। सो दिस इज़ हाउ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इज़ डन। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे आंसर्स क्लैरिफाई करने की। थैंक यू।